साथियों, मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉइंट्समैन की पाठशाला। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहा हूं कर रहा हूं जिसमें हम भारतीय रेलवे का इतिहास और जो अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी इस भारतीय रेलवे में उतार चढ़ाव हुए हैं, वो सब के सब आपके साथ साझा करे जाएंगे। जो जो कुछ भी है वो सब कुछ बताया जाएगा। तो इसी सिलसिले में पहला जो हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय रेलवे का इतिहास। तो चलिए फिर पहले भारतीय रेलवे इतिहास से जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेल गाड़ी और रेलवे में क्या अंतर होता है। सबसे कहने का मतलब ये कि जैसे हम बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि रेल किसे कहते हैं, गाड़ी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रेल का मतलब नहीं पता है, या चाहे जिनको गाड़ी का कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रेल का मतलब होता है पटरी। रेल का मतलब होता है पटरी, यानी कि, और गाड़ी का मतलब होता है जिसमें भी हम मोटर फिट कर सकें, या गाड़ी कोई भी हो सकती है। इट मीन्स चाहे वो इंजन हो, जैसे गाड़ी के आगे जो इंजन लगता है, इंजन हो सकता है, बाइक हो सकती है, और जिसमें भी हम इंजन फिट कर सकें, चाहे वो बुलेट हो, जैसे बुलेट बाइक होती है, या कोई भी बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, उस जिसमें भी हम इंजन फिट कर सकें वो गाड़ी कहलाती है। तो अब और जो ये होता है, एक होता है रेलवे। अब इसमें रेलवे का क्या मतलब हुआ? कई लोग कहेंगे कि रेलवे ऐसा मतलब कुछ भी कह सकते हैं रेलवे। तो रेलवे एक पूरा सिस्टम हुआ। सिस्टम मीन्स कहने का ये कि जैसे रेलवे का मतलब हुआ, पहली बात तो ये रेल का मतलब हुआ पटरी। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रेल का मतलब हुआ पटरी। और जो वे होता है, वे का मतलब होता है पटरियों द्वारा बिछाया गया एक स्थान, एक जगह। यानी कि जो हम ट्रेन देखते हैं, उसको चलाने के लिए जो हम एक पटरियों पर जाल बिछाते हैं, या जो आज भी जो सरकारें कर रही हैं, जाल बिछा रही हैं, नई पटरियां बिछा रही हैं, ट्रेन को चलाने के लिए जो एक पटरी बिछती है, जहाँ पर पटरी बिछती है, उसको हम कहते हैं रेलवे। पूरा इस रेलवे में पूरा सिस्टम आ जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? रेलवे की परिभाषा क्या होगी? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेलवे की परिभाषा को? तो रेलवे की परिभाषा को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हम बताते हैं कि भारतीय रेलवे अधिनियम मतलब जिस साल में हुआ, भारतीय रेलवे अधिनियम, जो उसका अधिनियम का मतलब होता है उसका जो नियम बना। भारतीय रेलवे का जो अधिनियम बना है वो बना है आपका 1989 में। यानी कि जो भारतीय रेलवे की जो पहली जो क्या कहते हैं, जो इसका जो नियम बनना शुरू हुआ था, वो 1989 में बनना शुरू हुआ। तो इसके विचार से जो भारत के अनुसार जो भी मतलब होता है, वो उसकी परिभाषा ये हुई कि वह रेल, जैसे कि रेल मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि रेल का मतलब पटरी होता है। तो वह रेल या पटरी या वो भूखंड या रेल क्या होता है? रेलवे एक पूरा सिस्टम है।
अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि हम जैसे कि आप किस कहाँ जॉब करते हैं, तो आप सीधे ये कहोगे कि मैं रेलवे में काम करता हूँ। रेलवे में काम करता हूँ का मतलब ये हुआ कि आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। अगर आपसे कोई विभाग पूछेगा तो आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं चाहे ऑपरेटिंग में कर रहा हूँ, या चाहे इलेक्ट्रिक विभाग में कर रहा हूँ, या चाहे कैरेज विभाग में कर रहा हूँ, चाहे किसी भी चीज़ में। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आता है, ये रेलवे की भाषा, ये परिभाषा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम रेलवे की परिभाषा को। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा करके। तो रेलवे की परिभाषा को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला एक है कि रेलवे के भारतीय रेलवे अधिनियम, अधिनियम 1989 के अनुसार क्या इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। यानी कि वह स्थान या भूखंड, वह स्थान या भूखंड, वह स्थान या भूखंड जहां पर यात्रियों के आने जाने या माल ढुलाई या फिर कह सकते हैं कि भारी सामानों को जहां से आना जाना होता है, और जो यातायात जो होता है वो पूरा का पूरा मतलब एक सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक यातायात को जहां से या फिर पटरियों, जैसे कि मैंने बताया कि रेल का मतलब होता है पटरी, और वे का मतलब होता है उसके जाने का, ट्रेन के जाने का स्थान। तो जहां पर भी ये रेल बिछी होंगी, वहां से अगर कोई ऐसा स्थान होता है या कोई ऐसा जगह होती है जहां पे यात्री इकट्ठा होते हैं, सामान की ढुलाई होती है, या पशुओं को ले जाने आने की सुविधा होती है, इसके लिए इस जगह को एक तरह से कहा जाएगा, ये एक रेलवे होता है, इसी को रेलवे कहेंगे। यानी कि रेलवे की परिभाषा क्या होगी, एक बार और मैं बता देता हूं। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार वह स्थान या भूखंड जिसमें यात्रियों के आने जाने व माल की ढुलाई, जो भी माल हो, भारी भरकम जो भी माल हो, घर का सामान हो, गाड़ी हो, बाइक हो, चाहे कोई भी हो सामान, उसको ढुलाई के लिए, ले जाने आने के लिए, या पशुओं के आने जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए, या किसी भी तरीके का सामान ले जाने आने के लिए, जहां पर भी स्थान, एक जो चीजें होती हैं, वहां जहां रेल बिछी होती है, वह उसे हम भारतीय रेल मतलब रेलवे कहेंगे। उस स्थान को हम रेलवे कहेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि रेलवे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेल का मतलब होता है पटरी, रेल का मतलब होता है पटरी, लेकिन रेलवे का मतलब होता है पूरा सिस्टम। अब इस रेलवे में क्या क्या चीजें आती हैं जिसको ये मिला के ये पूरा सिस्टम कहलाया जाता है। तो कोई तो ऐसी चीजें होंगी ना कि जिसमें हम इसको कहेंगे कि हाँ भाई ये सिस्टम है और इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें जो क्या कहते हैं, जो सिस्टम अपनाए जाते हैं, जो भी सिस्टम होते हैं, सबसे पहले आती हैं सभी रेल लाइनें, जैसे कि पटरियां,
सभी जहां जहां जो भी ऑल इंडिया जो भी बिछी होंगी, ऑल इंडिया जो भी लाइनें बिछी होंगी, सिर्फ शहर के बीच में जो ट्राम्प वे कहते हैं जैसे, उनको छोड़ के जहां पर भी स्टेशन होगा, स्टेशन, अभी हम आगे चल के स्टेशन की भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जहां पर भी स्टेशन होगा, जहां से भी यात्रियों का आना जाना होगा, या वहां से उस स्टेशन को भी हम वो सिस्टम मानेंगे, स्टेशन को भी हम सिस्टम मानेंगे। और क्या मान सकते हैं, उसमें सिग्नल जो होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, वो उसको भी हम सिस्टम मानेंगे, सॉरी हाँ, तो सिस्टम मानेंगे। और उसके बाद और क्या क्या चीजें हुई, जैसे कि स्टेशन हो गया, सिग्नल हो गया, और सरकार द्वारा निर्धारित करी गई हुई सबसे मेन बात जो है, सरकार द्वारा निर्धारित करी गई जमीन या उसको और जगहों से अलग करने के लिए, माफी चाहूंगा कुछ ज्यादा ही हो गया। सबसे मेन जो बात है वो है सरकार द्वारा चिन्हित किए गए जगह को, ये जमीन जो भी सरकार हमें लॉट करती है, मतलब जो भी सरकार लॉट करती है स्टेशन के लिए, वहां पे चिन्हित भी करे जाते हैं, चिन्हित करे गए हुए स्थान को भी हम रेलवे की जगह पर रखेंगे, रेलवे की जगह मानी जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 5000 स्क्वायर फीट हमने सरकार ने लॉट करी है, 5000 स्क्वायर फीट सरकार ने लॉट करती है। अब जमीन तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, अब उसमें सारी जमीनों को तो नहीं माना जा सकता है ना कि हाँ ये रेलवे की संपत्ति है, चाहे रेलवे इसमें अपना काम करेगा। तो उसको जगह को जैसे 5000 स्क्वायर फीट मान लीजिए, 5000 स्क्वायर फीट जमीन सरकार ने दी हमें कि यहाँ पर तुम रेलवे का जो भी है सिस्टम अपना बैठाओ, स्टेशन बनाओ, सिग्नल बैठाओ, अपना एक इलेक्ट्रिक विभाग बैठाओ, जो भी बैठाना है इस 5000 स्क्वायर। लेकिन ये सारा काम हो गया हमारा, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट में ही हो गया, मान लीजिए ये 2000 स्क्वायर फीट में ही हो गया ये काम। तो बाकी के 3000 क्या, बाकी का 3000 क्या, यानी कि ये 3000 कभी भविष्य में काम आएंगे, कभी स्टेशन का होगा कुछ काम, अगर एक्स्ट्रा कुछ काम होगा, चाहे बिल्डिंग्स बनानी होगी या नए सिरे से शुरू करना होगा या पुराने को ही नए तरीके से और बड़ा बनाना होगा, तो हम जमीन कहाँ से लेकर आएंगे।
अब दोबारा तो खरीद नहीं सकते हैं उस जमीन, मतलब खरीद नहीं पाएंगे, या चाहे खरीदेंगे भी तो डबल ट्रिपल दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है कि इस 5,000 स्क्वायर फीट को पूरा चिन्हित करती है, उसको पूरा मतलब कुछ भी लगाओ, उस 5,000 स्क्वायर फीट में कुछ भी घेरा बना सकती है, चाहे वो लकड़ी के बांस को लकड़ी उसको खड़ा करके और क्या कहते हैं तार से बंधवा सकती है, या चाहे उसमें कोई क्रॉस मार्क्स लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जो रहा 2,000 स्क्वायर फीट में हमारा जैसे काम हो गया है, तो बचे 3,000 स्क्वायर फीट में भी वो जब ये पूरा का पूरा सरकार ने अपने अधीन ले लिया है, ये पूरा सरकार ने अपने अधीन ले लिया है, इसमें पूरी बाउंड्री करवाना और ये सारी चीजें करवा के इसको सुरक्षित रखना, ये भी पूरा माना जाएगा, भले ही चाहे यहाँ स्टेशन बना हो या ना बना हो। ये क्योंकि ये जो 5,000 स्क्वायर फीट है ये पूरा का पूरा उसी परिषद में आ गया है, भले ही चाहे 2,000 स्क्वायर फीट में ही सारा काम हो गया हो, स्टेशन बन गया हो, इलेक्ट्रिक विभाग बन गया हो, कैरेज विभाग बन गया हो, या चाहे क्या कहते हैं कोई सा भी विभाग बना हो, टीसी रूम बना हो, टीटी रूम बना हो, चाहे कोई सा भी रूम बना हो, लेकिन भविष्य के लिए ये 3,000 स्क्वायर फीट बच गया। ठीक, तो इस स्थान को भी हम पूरा रेलवे में मानेंगे। तो अब इसमें रेलवे में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कार्यालय हो गया, जहाँ पर ऑफिस वर्क कहा जा सकता है, कार्यालय हो गया आपका, क्या कहते हैं माल गोदाम हो गया, कार्यालय हो गया, माल गोदाम हो गया आपका, जो भी मतलब उसके अंदर जो भी होता है वो सारे के सारी जो भी इस 5,000 स्क्वायर फीट के बीच में अभी अंदर में आएगी, जो सरकार अलॉट करती है स्टेशन के लिए, जो भी ये 5,000 के स्क्वायर फीट के अंदर जो भी अलॉटमेंट या स्टेशन बनता है, और उससे जो उस स्टेशन को चलाने के लिए जो भी चीज़ें उपयुक्त होती हैं, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो फूड कंडक्ट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का कोई भी तरीका अगर वो होता है, तो वो रेलवे के ही सिस्टम में आता है। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई ये सब रेलवे के सिस्टम में है। ये सारी चीजों का जो भी मैं रेलवे बताने वाला हूँ, ये सारी चीजों का जो स्वामित्व होता है, जिसको कह सकते हैं कि ये तो स्टेशन हुआ, अब स्टेशन से होता है, फिर जोनल होता है, हेडक्वार्टर होता है, फिर उसके बाद से जोनल, मतलब जो भी है उन सब का एक स्वामी होता है। इन सब का जो भी सिस्टम ये बैठा है, रेलवे का सिस्टम जितना भी बड़ा है, चाहे रेलवे चाहे कन्याकुमारी से हो, या चाहे पंजाब से हो, बंगाल से हो, चाहे कहीं पर दुनिया में, दुनिया तो नहीं कह सकता हूँ, इंडिया में अगर ये रेलवे कहीं बिछी है या रेलवे सिस्टम कहीं काम कर रहा है, चाहे भले ही वो छोटा स्टेशन हो, बड़ा स्टेशन हो, चाहे वो हाल्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। ये सारी चीजें जो भी स्टेशन पे आएंगी, या चाहे जो भी कार्यालय, या चाहे जो भी चीजें सरकारी पद पर होंगी रेलवे में, ये सारा सिस्टम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, यानी कि इन सब का जो मालिक होगा वो होगा केंद्रीय सरकार। यहीं से सारे रूल निकलते हैं लगभग। इसमें जो भी गड़बड़ होगी, या चाहे जो भी ये प्लॉट, ये जो भी इकट्ठा करेंगे, चाहे जो भी क्या कह सकते हैं आपका एक सिस्टम जो भी बैठता है, या चाहे कहीं भी गड़बड़ी हो, या चाहे कुछ भी करना हो, लास्ट में घूम घाम के ये सारी चीजें जो भी हैं, ये सारी घूम के ये चीजें केंद्रीय सरकार में आती हैं। इसका जो स्वामित्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार होती है। ये बनाती है सारे रूल्स,
या चाहे जिसे कह सकते हैं कि हम ये जो भी स्टेशन और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये बनाती है। और इसका जो केंद्र होता है वो होता है केंद्रीय सरकार। यानी कि अगर कोई रेलवे में काम कर रहा है तो वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहा है। अब ये आप समझ गए होंगे, रेलवे में जो भी काम कर रहा है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के लिए काम कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल या कोई जवाब पूछना है तो आप मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर आकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे जाके क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूँ। इसी के साथ धन्यवाद, और देखते हैं आगे भी इस सीरीज़ को तैयार रखेंगे, करते रहेंगे। और बाकी ये रही भारतीय रेलवे का इतिहास, तो ये भारतीय रेल हम जल्दी ही पकड़ेंगे इसको। जैसे कि आज हमने ये पढ़ाई करी कि रेल किसे कहते हैं, रेल किसे कहते हैं, गाड़ी किसे कहते हैं, रेलवे किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज शायद क्लियर हो गई होंगी। लेकिन जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो इसमें एक छोटा सा सार आपको बता दूंगा। मतलब जो भी आज मैं बना रहा हूँ उसका एक छोटा सा सार बता दूंगा, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था या क्या समझाया था। बाकी हम जो ये भारतीय रेल का इतिहास है इसको अभी हम नहीं मिटाते नहीं हैं, इसको ऐसे ही रखे रहते हैं। हल्के हल्के हम इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।